देखो, मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा अपने छोटे भाई को, मुनीर जी को, और हमारी हेरिटेज हैं जावेद साहब। मैं इनका बड़ा मुरीद हूँ कि हमें यहाँ बुलाया आपने। जो एक कलाकार की आंखें देख सकती हैं वो हम जैसों की आंखें नहीं। वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। फिर उसको देखकर पेंट ब्रश पे एक इनको उतारना कलर के साथ, और व्हाट यू कॉल दैट बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, कैनवस पे उतारना, यही लोग कर सकते हो। कितनी खूबसूरती से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी, द ट्राइबल लाइफ, जो हमारे खानाबदोश लोग हैं, और उनकी आंखों में जो दर्द देखा वो यही देख सकते हैं। बाकी उसका तर्जुमा हर आदमी अपने लिहाज से करता है। फिर उसके बाद पढ़ाई के ऊपर, माँ बेटे के प्यार के ऊपर, कि जब गुर्बत जो है वो क्या क्या करा सकती है। एक आपने बैग देखा बर्फ़ के ऊपर पड़ा हुआ, कुछ पाँव के निशान भी थे। व्हाट डज़ इट डिपिक्ट्स? मेरा मानना है कि गरीबी और ठंड और ये चीज़ें आपको मजबूर करती हैं। तो उसको उतारा, मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं चाहूँगा, और ये हमारी शख्सियतें हैं जिन्होंने इस देश को एज ए प्राइम मिनिस्टर इस देश पर शासन किया, या मैं कह सकता हूँ हु रूल्ड द कंट्री, तो ये भी बहुत अच्छी। और मैं इनका शुरू से मुरीद हूँ, आज से नहीं, अपने पिताजी के दौर से। तो मैं चाहूँगा मेरी भी एक मुफ्त में उतार दें अच्छी सी, इससे पहले कि मेरे बाल झड़ जाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा। और आई होप कि कलाकार को उसका जायज़ हक देना सरकार का, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का एक, आप कहते हो, एक मकसद है। इनका मकाम बहुत ऊंचा है। जैसे सियासत जो है वो खोखली होती है, नहीं हमें लोग वोट पाते हैं तो हमारी लॉटरी लग जाती है, तो लेकिन इन लोगों का जो देखना समाज से बड़ा ऊपर का कद है। और मेरी नज़र में एक कलाकार की, आर्टिस्ट की बहुत कदर है। मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में कुछ ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिनसे इनको एक्नॉलेजमेंट दी जा सके इन द शेप ऑफ, खैर इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक पेंटिंग लेकर निकलेंगे तो ऐसे बारिश हो जाएगी पैसों की। लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं ड्यू रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मान मिले, उसके लिए जो भी हमसे कोशिश है। सर, जो ये एग्जीबिशन लगाई गई है, एक अलग ही तरह की यहाँ पर हमें आई है, क्या कहेंगे? देखिए, आप तो खूबसूरती के लिए आए, मैं यहाँ आया इसने जो अक्कासी की है इस कौम की, एक दर्द जो है इनमें वो दर्शाता है। और एक वही आदमी ये चीज कर सकता है जिसमें दर्द हो। इसने अपने कौम को दर्शाया। इसके पोर्ट्रेट्स भी मैं देख रहा हूँ, जो मैच्योर एक आर्टिस्ट है ऐसे पोर्ट्रेट्स बना सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर हिम। उभरता हुआ सितारा है, इससे अपनी जमीन बना ली है, अब दिखता है कि बहुत आगे। चलो जी, ओम श्री गणेशाय नमः। चलो जब साहब पिंक स्टैंड फॉर मुनीर। मुझे बताओ, मुझे एक्सप्लेन भी करना। मैं वो अच्छा जैसा पानी कम हुआ था, शालीमार निशान की तरह है। मुगलों का आर्किटेक्चर तो कमाल है। मेरी फोटो तो बनाई नहीं आपने। बड़े खुश नसीब हैं सर। तो आज हम साढ़े के पीछे आते हैं, 50 साल में जैसे भेजा, पता होना चाहिए आपको। आया हूँ उनके पीछे, ये मेरे मन में ये वो बच्चे हैं सर जो बहुत ही शौक से सरकार ने स्कूल भी बनाए। द्वारा लल्ला कर सब, मतलब सारा ही एक इतिहास है। मतलब पूरा हालोनेस कभी जो लाइफ के अंदर होती है, चेहरे पे आंखों में पड़ना है। सोच सकते हैं ये भी कहेंगे कर्म साढ़े का भी है, 6 दिन आप सर, आपका नाम क्या है?
जी, मैं मुनीर अनंतनाग से हूँ और मैंने ये सारी पेंटिंग जो है सारी क्रिएट की है। देखिए, जब आप जिस चीज़ से आप जुड़े होते हो या जिस कल्चर से जहाँ से आप आते हो, तो ये आपके अंदर से वही चीज़ें बाहर आती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ये ज़िंदगी जी है और इसलिए जो है ये काम जो है मेरे न सिर्फ़ मैंने दिल से मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी जी है एक तरह से आप कहें तो। एक्सप्लोर ही नहीं, बल्कि मैंने कहा ना कि मैंने जी है ये ज़िंदगी। और मैं चूँकि कश्मीर से हूँ, लेकिन मैं इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने जो है बहुत मेरा ज़िंदगी सारी ज़िंदगी समझो गुज़री है और इस चीज़ को एक्सप्लोर न सिर्फ एक्सप्लोर करा, अब मैं चाहता हूँ कि इस कल्चर की जो खूबसूरती है वो बाकी दुनिया तक भी पहुँचे। मैं बचपन से पेंटिंग करता हूँ और बचपन की ही ये सारी मेरी मेहनत है, लेकिन अभी जो यहाँ पे पेंटिंग्स हैं ये तकरीबन 4-5 साल की जो मेरी काम है, बाकी सारे काम मैंने उससे पहले किए। लाइफ की अचीवमेंट यही है कि आप पे जो सोसाइटी का जिस तरह से आप पे एक तरह की नज़र होती है, सोसाइटी जिस तरह से आप उनको एक बेहतरीन दिशा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने अपने गिरद-नवाह में अपने फ्रेंड सर्कल में एक बेहतरीन इम्पैक्ट छोड़ा है, और मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। बिल्कुल किसी को ये तोहफ़ा मैं नहीं देना चाहूँगा, मैं ये अपने पास ही रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा एक फ्रैक्चर हो गया था और उस दौरान मैं घर पे ही बैठा रहता था और मुझे ख़्याल आया कि मुझे कुछ पोर्ट्रेट करने चाहिए, और एक जगह पे चूँकि मैं उठ नहीं सकता था, तो फिर तब मैंने ये पोर्ट्रेट करके अपने पास रख लिया। और मैं नहीं चाहूँगा कि ये कोई किसी को मैं गिफ्ट करूँ, मैं अपनी ही गैलरी में ही रखना चाहूँगा। ये अभी आज इनाग्रेशन 11 को हुई है और ये होपफुली 3 दिन का होगा और संडे को थोड़ा पहले ही क्लोज़ हो जाएगा। जर्नलिस्ट कोटे से ढूंढ रही हैं तस्वीरें।